नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको प्रवीण तोगड़िया याद हैं? एक नफरती डॉक्टर जो समाज में कैंसर फैलाता है। वो कह रहा है कि इस देश में न किसी मुसलमान को पीएम बनने देंगे, न सीएम बनने देंगे, न डीएम बनने देंगे। तोगड़िया के संविधान को कुचलने वाले बयान पर लौटेंगे, लेकिन यहां मैं मरहूम राहत इंदौरी साहब के एक शेर में कुछ तरमीम करके पढ़ना चाहता हूं। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, तोगड़िया के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। यह शेर तोगड़िया जैसे लोकतंत्र को नोचने वाले गिद्ध पर बहुत मौजू बैठता है। केवल 5 साल पुरानी बात है। 2018 की जनवरी की एक सुबह वो सड़क किनारे बेहोश मिले थे, वो भी हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के गुजरात में। और जब वो होश आया तो वो भीगी बिल्ली की तरह डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। उन्होंने आरोप लगाकर तूफान खड़ा कर दिया था कि भाजपा के शासन वाले गुजरात और राजस्थान की पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में मारने की साजिश रची थी। 16 जनवरी को बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जार जार रो रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कल सुबह मैं पूजा कर रहा था जब मुझे यह संदेश मिलने लगे कि गुजरात पुलिस के साथ राजस्थान पुलिस का एक बड़ा दल मेरा एनकाउंटर करने आ रहा है। सूचना मिलते ही मैंने अपने सुरक्षा गार्डों को सूचित किया और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के साथ ऑटो रिक्शा लिया और किसी तरह भागकर थलतेज इलाके में पहुंचा। तोगड़िया ने कहा था, वहीं से मैंने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया को फोन किया, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी पुलिस मुझे गिरफ्तार करने गुजरात आई है। इससे और अधिक संदेश पैदा हो गया और मैं अपना मोबाइल फोन बंद करके बैठ गया। उस घटना के अगले ही साल उन्हें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया और वो बकरी की तरह मिमियाते रह गए। इसके बाद उन्होंने अपना एक जेबी संगठन बना लिया जिसका नाम रखा अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधारों में रहे प्रवीण तोगड़िया को मोदी राज में हिंदुत्व की राजनीति से कचरे की तरह निकाल बाहर फेंका गया। उस घटना के बाद अपने राज्य में तोगड़िया की हिम्मत चूं करने की भी नहीं हुई। लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखिए कि 2018 की उस जनवरी में किसी गीदड़ की तरह भागते रोते कांपने वाले प्रवीण तोगड़िया एक बार फिर से गीदड़ की असली चमड़ी उतारकर शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बार फिर नफरत फैलाने के पुराने रंग में लौट आए हैं। हिंदुत्व की राजनीति के नए पुरोधाओं के पैरों तले कुचल दिया गया भारतीय लोकतंत्र का यह नासूर मुसलमानों से अपनी नफरत की लंगोट उतारकर नंगा नाच रहा है। वह चिल्ला रहा है कि ये हम तय करेंगे कि देश कैसे चलेगा। हिंदू परिषद वाले तय करेंगे कि मुसलमान कितने बच्चे पैदा करेंगे। वो बक रहा है कि अगर मुसलमानों को इस देश में रहना है तो किन शर्तों का पालन करना होगा। अहमदाबाद की सड़कों पर गीदड़ की तरह भागता छिपता फिरता कायर और गीदड़ तोगड़िया खुलेआम बोल रहा है कि मुसलमानों को इस देश में रहना है तो दबकर और डर कर रहना पड़ेगा, और यह होकर रहेगा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 11 मई को तोगड़िया का एक कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को सरकारी नौकरी, सरकारी अन्न, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त सेवा, बैंक से लोन जैसी सुविधाएं न मिले। और अगर इसके बावजूद वो बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। तोगड़िया यही नहीं रुकते। उन्होंने आगे कहा कि हम सरकार पर हिंदुओं का कंट्रोल करवाएंगे, संविधान संशोधन करवाएंगे कि भारत में हिंदू के अलावा कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, डीएम, एसपी या जज न बन सके, जैसे उनके पुरखे भारत देश की रजिस्ट्री कर गए हों प्रवीण तोगड़िया के नाम। उनके बयानों के हर एक शब्द में कूट कूट कर सिर्फ नफरत भरी हुई है, और यह नफरत वो आदमी उलीच रहा है जो केवल 5 साल पहले डर के मारे भौंकने वाले किसी चौपाए की तरह अहमदाबाद की सड़कों पर भागता फिर रहा था। संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता वाले एक देश के लिए यह निहायत शर्म की बात है कि प्रवीण तोगड़िया जैसा आदमी खुलेआम एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाता घूमता है और सरकार यह सब मूक दर्शक बने देखती रहती है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अपने राज्य गुजरात में सांस लेने में भी जिसकी हिम्मत हवा हो जाती है, वह दूसरे राज्यों में गले की गंदगी साफ करता घूम रहा है। लेकिन इसके लिए भी वो चुनता है बीजेपी शासित राज्य को ही। शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश
तो मोदी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा उछालते हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी हकीकत क्या है? अगर उनकी लफ्फाजी में जरा सी भी सच्चाई है तो प्रवीण तोगड़िया जेल से बाहर कैसे है? उनके खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज कैसे नहीं हुई है? सीधी सी बात है, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया तो उन लोगों का मकसद कैसे पूरा होगा? जो कमाल की बात है वो ये कि इस मामले में भाजपा की सरकारें सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझती। सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है कि नफरती भाषण के मामले में फौरन एफआईआर और कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो इसे हम अपनी अवमानना मानेंगे और उस इलाके के अफसरों को जवाब देना होगा जो ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। बावजूद इसके प्रवीण तोगड़िया जैसे संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग न केवल छुट्टा घूमते हैं बल्कि अल्पसंख्यकों में खुलेआम दहशत पैदा करते हैं। मध्य प्रदेश में जब से प्रवीण तोगड़िया ने नफरत फैलाने के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, तब से सवाल उठ रहे हैं कि सरकार इनके खिलाफ एक्शन कब लेगी, इनके खिलाफ एफआईआर कब दर्ज होगी, और अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सबको इस सवाल के जवाब का इंतजार है, क्योंकि 28 अप्रैल को तो कोर्ट ने राज्य सरकारों को यहां तक निर्देश दे दिया था कि भले ही कोई शिकायत दर्ज न कराई गई हो या कराई गई हो, लेकिन नफरती भाषण के खिलाफ प्रशासन को तुरंत मामला दर्ज करना ही होगा। प्रवीण तोगड़िया तो भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का पुराना दुश्मन है, समानता, न्याय और बंधुत्व का छटा हुआ दुश्मन। उनके विवादित बयानों की लंबी चौड़ी सूची है। डिग्री से तो वो कैंसर के डॉक्टर हैं, लेकिन असल में वो समाज में कैंसर फैलाने वाले वायरस हैं, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगला हो। इसके पहले 28 जनवरी 2023 को उन्होंने कहा था कि अगर जनसंख्या कानून नहीं बना तो आने वाले समय में फिर से राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया जाएगा। इनका एक एक भाषण बता रहा है, हम जानबूझकर पुराने भाषणों का जिक्र नहीं कर रहे, कि नफरत फैलाने के मामले में इन्होंने पीएचडी कर रखी है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि तोगड़िया कभी पीएम मोदी के बहुत करीबी हुआ करते थे, गजब का याराना था दोनों का। लेकिन 2002 के गुजरात नरसंहार का श्रेय लेने की सियासत में दोनों की राहें जुदा होती चली गई, और एक समय ऐसा आया जब मोदी ने मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यकाल मिलते ही तोगड़िया के समर्थकों को चुन चुन कर निपटाना शुरू कर दिया। सियासत चीज ही ऐसी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नहीं किया है अभी तक तो। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, नहीं किया है तो कर भी लिया है तो दूसरे लोगों से कहिए, अपने आसपास के लोगों से कहिए। हमारी समझ, हमारी सोच, हमारी पत्रकारिता को ताकत दें। ट्विटर हैंडल आप जानते ही, आर्टिकल 19 इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।